तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे एकेडमी वेल जीनियस पे। तो जैसे कि हमने क्लास 10th का मैथ का क्लास में इस हमारे चैनल पे मिलता है देखने को सभी बच्चों का, लेकिन इस समय बोर्ड एग्जाम को लेकर के हम सारे सब्जेक्ट को लेके आए हैं। तो आज उसी आपके परीक्षाओं में से एक साइंस का सब्जेक्ट होने वाला है। तो अगर नए विद्यार्थी हो तो चैनल को बेटा भी कर लो सब्सक्राइब और बेल के आइकन को जरूर दबा देना, ताकि हमारी हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा, है ना। देरी नहीं करेंगे। इस साइंस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उसी को सॉल्व कराएंगे और आपको दिखाएंगे। और डायरी और पेन लेकर के बैठना, ताकि आप जो क्वेश्चंस है आप इसको नोट कर लेना। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने इसको समझ लिया और देख लिया तो इसी से तो ये क्वेश्चन तो आना ही कंपलसरी है। इसी से संबंधित आप और भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, देरी नहीं करते हैं, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन आपके सभी के सामने स्क्रीन पर पे पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, आपके सभी के सामने दिख रहा है, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। तो यहाँ पे उससे संबंधित क्वेश्चन है, रसायन ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, लिख रहा है। अब देखो इसको करना कैसे है। जिस अपक्रिया में ऑक्सीजन, ध्यान रखना, जिस अपक्रिया में ऑक्सीजन का योग हाइड्रोजन का अपसरण हो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। ध्यान रखना, मैंने क्या कहा था, नोट और डायरी फेयर कॉपी कोई एक रखो जिससे आप इसको लेके ही चलना। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अपसरण हो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। ध्यान रखना, यही पॉइंट आपका नंबर दिलाएगा। लास्ट में बच्चे थोड़ा सी इसी को मिस्टेक करते हैं, जो नंबर कहीं ना कहीं बच्चों का कटता है, तो कोई ना। अब यहाँ पे इसका फार्मूला जो है आपका 2mg प्लस ओ और इक्वल टू 2mgO। अगर देखो ये रासायनिक समीकरण है, अगर आपको सिद्ध करना आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप कमेंट पे हमें बोलिएगा, तो हम आपको समीकरण को सिद्ध कराना इसी एग्जाम के पहले पहले मैं आपको सिखा दूंगा, ये पूरी गारंटी के साथ में है। तो अभी हमारे पास टाइम कम है, हम इतना अभी उम्मीद कर रहे हैं कि आपको रासायनिक समीकरण सिद्ध करना आपको आता है, आप रासायनिक समीकरण निकाल लेते हो। तो अब अगला कुछ इसी का है अपचयन, क्योंकि दोनों पूछा था, ऑक्सीकरण और अपचयन, है ना। तो अब यहाँ पे जिस अपक्रिया में ऑक्सीजन का अपसरण या हाइड्रोजन का योग हो उसे अपचयन कहते हैं। बराबर है, अपचयन में CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O। क्लियर है आपको यहाँ तक। अब देखो ये आपको डायरी पेन लिख के बैठना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको ये अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अम्ल और क्षार के लवण। अब देखना बेटा यहाँ पे क्या है, अम्ल और क्षार के लवण, पीएच स्केल क्या है, इसके मान कितना होता है। देखो हमने यहाँ पे क्वेश्चन भले ही आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हर एक टॉपिक को मैंने कवर कर रखा है। ध्यान में रखना, पीएच स्केल क्या होता है। पीएच स्केल किसी विलयन का अम्लीय या क्षारीय प्राकृतिक होता है। क्लियर है, पीएच का मान 0 से 14 तक होता है। बराबर, पीएच 7 उदासीन, पीएन ग्रेटर देन अम्लीय और पीएच लेस देन 7 से क्षारीय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को ही मिलेगा। पीएच का मान 0 से 14 तक होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। पीएच का मान कितना, पीएच का मान 0 से 14 तक होता है। और पीएच, जब भी पीएच का मान पूछेगा, पीएच इक्वल टू 7, तो ये उदासीन में आएगा। किस में आएगा, उदासीन में। अब पीएच ग्रेटर देन जब होगा तो वो किस में होगा, अम्लीय में होगा। पीएच लेस देन जब होगा तो वो क्षारीय में होगा। बस आपको हमने क्या कहा था, यहाँ पे हम आपको टॉपिक को क्लियर कराएंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर कराएंगे, ना कि आपको रट्टा मारना है। बस आपको एग्जाम में ऐसे ही करके आना है। मैं कहता हूँ कि अगर आप इतना भी कर लिया तो आपका नंबर श्योर है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है धातु और अधातु से। मैंने कहा था ना हमने सारे टॉपिक को कर रखा है, तो यहाँ पे हम आपको सारे टॉपिक करा देंगे। धातुओं के 3 भौतिक गुण, क्या कह रहा है, धातुओं के 3 भौतिक गुण लिखिए। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो आप सब। धातुएं चमकदार होती हैं, धातुएं उसमें एवं विद्युतीय सुचालक होती हैं, धातुएं अन्य एवं आघातनीय होती हैं। क्लियर है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। जब भी धातुओं के गुण पूछेगा, ध्यान में रखना, भौतिक गुण
इसके भौतिक गुण के बारे में पूछेगा तो आपको यही लिखना है। धातुएं क्या होती हैं? चमकदार होती हैं। धातुएं क्या होती हैं? चमकदार होती हैं। धातुएं उष्मा एवं विद्युत सुचालक होती है ना। और धातुएं तन्य एवं आघात वर्धनीय होती हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, कार्बन और उसके यौगिक से है। देखो मैंने कहा था ना, मैंने सारे टॉपिक को क्लियर कर रखा है यहाँ पे, सब कवर A to Z। तो कार्बन में उसके यौगिक हैं। क्वेश्चन क्या है? प्रश्न समजातीय श्रेणी क्या है? समजातीय श्रेणी क्या है? उदाहरण भी इसका देना है। देखो ये क्वेश्चन जो मैंने उठाया बोर्ड एग्जाम से संबंधित उठाया है, और आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एक चीज ध्यान में रखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको आपको कहीं ना कहीं सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। आंसर क्या हो जाएगा? एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक की श्रेणी को समजातीय श्रेणी कहते हैं। ध्यान में रखना, क्या कहते हैं? समजातीय श्रेणी कहते हैं। उदाहरण के लिए CH4, C2H6, C3H6 एल्कीन श्रेणी। ठीक है, आपको मैंने पहले भी बोला था, इसको आपको अच्छे से डायरी पर लेके लिखना। और अगर नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा छूट जा रहा है, तो आप क्या करना, अभी वीडियो देखने के बाद थोड़ी देर फिर से इसको दोबारा देख लेना, और आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जीवन प्रक्रियाएं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें, है ना। संक्षेप में जब भी बेटा क्वेश्चन आएगा तो ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन आपको 10 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कितना? 10 नंबर का, ये तो ध्यान में रखना। और 10 नंबर का क्वेश्चन कभी भी छोड़ के नहीं आना है आपने एग्जाम में। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की संक्षेप में वर्णन करना है। तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, ध्यान में रखना 2-3 पॉइंट है इसमें, अपने से भी यहाँ पे थोड़ा अगर नहीं याद होता है तो बना के लिख सकते हो। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, जल, एक तो सूर्य का प्रकाश है, ध्यान में रखना। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया, अब क्वेश्चन को अगर नहीं याद होता है तो कैसे लिखना है? यहाँ इतना लिखना, प्रकाश संश्लेषण की वह प्रक्रिया है, इतना लिखा। प्रकाश संश्लेषण की वह प्रक्रिया है, इतना समय नहीं बोला ना। प्रकाश संश्लेषण की वह प्रक्रिया है जिसमें, अब इतना तो अपने से भी लिख सकते हो, जिसमें पौधे के बारे में लिख रहे हो, पौधे हो गया, फिर पौधे सूर्य के प्रकाश से, पौधे किसके? सूर्य के प्रकाश से जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन बनाता है। ठीक है, किसके सहायता से? कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन बनाता है। इसका समीकरण लिखना नहीं भूलना, ध्यान में रखना। अगर समीकरण छोड़ दिया तो आपके लिए समस्या हो जाएगी। नंबर तो देगा लेकिन एग्जामिनर क्या करेगा? कम देगा नंबर आपको, बस फर्क इतना सा है। तो समीकरण जोड़ लिख के आना, CO2 प्लस 6H2O और C6H12O6 और 6O2, ये आपका समीकरण है, इसको जरूर सॉल्व करके आना है ना। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नियंत्रण एवं समन्वय पे। मानव मस्तिष्क के मुख्य भाग के नाम बताने हैं। तो यहाँ पे आपको जब भी मानव मस्तिष्क का क्वेश्चन आता ही है, यहाँ पे बायोलॉजी से संबंधित है, तो यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा क्या है? सेरिब्रम और मेंडुला ब्लोंगाटा। ये 3-4 नाम अपने बुक से और याद कर सकते हो, जो आपको परफेक्ट लगे, आसान हो। तो अपने बुक में जाकर एक बार सर्च करना और वहाँ पे देख लेना अच्छे से, जो आपको याद करने के लायक हो उसको याद कर लेना। ठीक है, तो मस्तिष्क के मुख्य भाग है ये, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप सब इसी को ही याद करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आनुवंशिकता और जैविक विकास का, है ना। आनुवंशिकता, तो आनुवंशिकता के यहाँ पे हम देखेंगे मेंडल का प्रथम नियम। अब यहाँ पे देखो मेंडल का जो प्रथम नियम है, ये कहीं ना कहीं हर बार एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। ये आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट ही नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, हर बार एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेंडल का प्रथम नियम लिखना है। तो वियोजन का नियम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? यहाँ पे संकरण के नियम के युग्मित कारण जीन अलग हो जाते हैं और प्रत्येक युग्मन में एक एक जीन जाता है। ये हमारा क्या हो जाएगा? मेंडल का प्रथम नियम के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आप सभी को?
चलो कोई नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, परावर्तन एवं अपवर्तन। अब देखो ये प्रकाश से संबंधित जो लाइट का चैप्टर है आपका साइंस का, वहां से ये क्वेश्चन उठाया है। और लाइट से संबंधित आपका कहीं 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन देखा ही जाता है। तो आपको इस चैप्टर को तो अच्छे से तैयार ही कर लेना है। तो यहाँ पे क्या है, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तल दर्पण का एक उपयोग लिखना है। यहाँ पे एक उपयोग बोला है, आपको एग्जाम में 1 2 3 उपयोग पूछ सकता है, ठीक है। तो आप इसको याद रख लेना। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में किया जाता है। किसका, उत्तल दर्पण का, ठीक है। यहाँ पे हम इसका उपयोग कहाँ करते हैं, वाहनों में रियर व्यू को देखने के लिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत। आप देखो विद्युत का जो ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस है बेटा, क्या है, इंपॉर्टेंस है। ओम का नियम लिखिए। ओम का नियम क्या है, स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित धारा क्या है, प्रवाहित धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर समानुपाती होता है। इसका फार्मूला जो हो जाएगा V = I/R, क्या हो जाएगा, I/R। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे, ओके, ठीक है। ये याद कर लेना जरूर। हमने कहा था डायरी और पेन लेकर बैठना। आप इसको अगर छूट जा रहा है, जल्दी होगा तो दोबारा वीडियो को देख लेना, ठीक है। पर्यावरण से संबंधित ओजोन का परत, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि हर बार एग्जाम में देखना चाहता है, किसी न किसी सेट में आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा। तो ओजोन परत का महत्व लिखना है। यहाँ पे क्या, ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। कौन, ओजोन की परत। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है, ठीक है। ये था आपका 10 क्वेश्चन यहाँ तक। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से एक बार दोबारा देख लेना, क्लियर हो जाएगा आपको अच्छे से। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है, आपको लगता है कि इंपॉर्टेंस है, तो आप कमेंट करना, तो हम आपको इसी संबंधित दूसरा क्वेश्चन भी लेकर के आ जाएंगे। पूरा वही इंपॉर्टेंट हम आपके तैयारी को लेकर के 100% पूरा, मेरा टारगेट होता है कि हमारे बच्चे 100% तैयारी बना के रखें, है ना। तो यहाँ पे आपको अब कमेंट करना है। कमेंट में आप अब बताएंगे कि हाँ अब हमें और इससे भी इम्पोर्टेंट वही क्वेश्चन चाहिए, तो हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आ जाएंगे। तो नए विद्यार्थी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन पे। थैंक यू।